3 माह के बाद शहज़ादी दबगिरन एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर एक रियासत थी, एक मुल्क था, मगर इस रियासत की आवाम बिल्कुल खामोश और डरी डरी सी थी। शहज़ादी दबगिरन को बेहद भूख सता रही थी, इसलिए उसने किसी ऐसी जगह की तलाश शुरू कर दी जहां से वो खाना खा सके। शहज़ादी ने एक जगह ऐसी देखी जहां पर एक बूढ़ी औरत तंदूर पर रोटियां लगा रही थी। उसकी बड़ी ही अजीब कैफियत थी। वो कभी गाने गाती, कभी रोती और फिर रोटियां लगाती। इस बात को दबगिरन ने नोट किया तो वो बेहद परेशान हुई कि ये क्या चक्कर है। ये बूढ़ी औरत कभी गाती है, कभी रोती है और फिर अपना काम भी साथ साथ कर रही है। चनाचे दबगिरन इस बूढ़ी औरत के पास चली गई और उससे पूछा, अम्मा जी क्या बात है, आप कभी रोती हो, कभी गाती हो और फिर साथ साथ अपना काम भी करती चली जा रही हो, ऐसा क्या हुआ है आपको? उस बूढ़ी औरत ने दबगिरन को गौर से देखा और फिर दबगिरन से कहने लगी, मेरा भी एक जवान बेटा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। 3 दिन बाद मेरे बेटे की शादी है और मेरा बेटा यहाँ के बादशाह के यहाँ मुलाजिम है। ये जो लंगर पक रहा है, ये यहाँ के बादशाह का शाही लंगर है। ये लंगर हर रोज़ तैयार होता है और इसी के पहरे पर हर रोज़ एक अलग सिपाही मुकर्रर किया जाता है। हर रोज़ एक नई सिपाही की ड्यूटी लगती है। हर चांद की 14वीं रात को यहाँ पर एक देव आता है। वो सारा लंगर भी खा जाता है और जो उस रोज़ पहरे पर होता है उसे भी मार देता है। आज तक इस मुल्क के सैकड़ों लोग इस देव के हाथों मारे जा चुके हैं। मैं गा इसलिए रही हूँ कि 3 दिन बाद मेरे बेटे की शादी है और मैं रो इसलिए रही हूँ कि आज चांद की 14वीं रात है और आज पहरा देने की जो बारी है वो मेरे बेटे की है। अब मेरे बेटे को देव मार देगा और मेरा एक ही एक बेटा है। मैं क्या करूं, अब मुझे समझ नहीं आ रही। दबगिरन ने कहा, आप सबसे पहले तो मुझे खाना दें और फिर आपको इस मसले का मैं हल बताता हूं, जिससे आपके बेटे की जान भी बच जाएगी। अब बूढ़ी औरत ने दबगिरन को खाना दिया, जिसे दबगिरन ने खूब मज़े से खाया और फिर खाना खाने के बाद दबगिरन ने कहा, अम्मा जी आप अपने घर जाओ, आराम करो और अपने बेटे की शादी की तैयारी करो। आज रात यहाँ पर आपके बेटे की जगह मैं पहरा दूंगा, इससे तुम्हारा बेटा बच जाएगा। अब अंधे को क्या चाहिए होता है, 2 आंखें। बूढ़ी औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ की सारी जिम्मेदारी दबगिरन को देकर चली गई। लंगर खाने में दबगिरन को सोने के लिए बिस्तर भी मिल गया और खाना भी। बूढ़ी औरत के चले जाने के बाद दबगिरन ने अपनी तलवार को बिस्तर पर अपने साथ ही रख लिया, बिल्कुल इस अंदाज से कि जैसे ही उसे तलवार की ज़रूरत पड़े वो बर वक्त उसका इस्तेमाल कर सके। रात आधी से ज़्यादा बीत गई, अभी तक कोई देव भी लंगर खाने में नहीं आया था, मगर शहज़ादी को इस बात का यकीन था कि अगर वो चांद की 14वीं को आता है तो आज रात भी ज़रूर आएगा। और फिर वही हुआ, वो आ गया। वो बहुत बड़े कद का मालिक था, बहुत बुलंद कामत था। उसने सबसे पहले सारा सालन खा लिया और फिर वो सारी रोटियां भी खा गया। अब वो दबगिरन की तरफ बढ़ा। दबगिरन का हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर मजबूत हो गया और फिर जैसे ही बिजली चमकती है ऐसे ही दबगिरन अपने बिस्तर से उठकर घूमी और एक ज़ोरदार वार हुआ।
फ़ज़ा में एक फलक शगाफ चीख बुलंद हुई और देव की टांग कट कर दूर जा गिरी। अब इससे पहले कि दब गिरन दूसरा वार करती, वो देव वहाँ से भाग गया। उसकी टांग वहीं ज़मीन पर पड़ी हुई थी और वो भाग चुका था। अब दब गिरन को तसल्ली हो गई कि अब वो यहाँ इधर इस तरफ नहीं आएगा। दब गिरन चुप करके सो गई। अगली सुबह खकरूब लंगर खाने की सफाई करने आया तो उल्टे कदमों वापस भाग गया और बादशाह के पास पहुंच गया। उसने बादशाह को बताया कि वो देव तो उधर ही सो रहा है, मैंने उसकी टांग देखी तो भागा हुआ चला आया। अब बादशाह ने अपना हिफाजती दस्ता साथ लिया